इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज में आज हम लोग द इंटरव्यू लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये इसका पार्ट 1 है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके पुराने बोर्ड एग्जाम के पेपर को स्टडी करके ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यू यानी सकारात्मक विचार क्या हैं? सो द आंसर इज इंटरव्यू आर यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो है एक कम्युनिकेशन का बहुत ही यूजफुल माध्यम है। इट हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका एक बहुत ही कॉमन प्लेस है। इट इज एन आर्ट दैट ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव्स अस विविड इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यूई। तो इंटरव्यू लेना एक आर्ट है, एक कला है और ये सच्चाई को बाहर लेकर के आती है। गिव्स अस विविड इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यू, और इंटरव्यू यानी जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसके बारे में जो अलग अलग इंप्रेशन है उनको ये सामने लेकर के आता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट रीड्स एन इंटरव्यू वंस इन हिज लाइफ। लगभग हर कोई जो लिटरेट है यानी पढ़ा लिखा है वो अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इंटरव्यू पढ़ता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यूज हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो कि एक फेमस राइटर थे, उन्होंने इंटरव्यू के कौन कौन से ड्रॉबैक यानी कि कमियों को बताया है। सो द आंसर इज द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यूज विच हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लुइस कैरोल आर द हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेता है। तो लुइस कैरोल ने इंटरव्यू के कुछ ड्रॉबैक्स बताए, कुछ कमियों को बताया है, जिनमें से एक था हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। मतलब इंटरव्यू लेने वाले से उन्हें काफी डर लगता था, एज ही डिड नॉट वांट टू बी ग्लोरीफाइड, क्योंकि वो बहुत ग्लोरीफाइड नहीं होना चाहते थे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कोई उनकी बहुत प्रशंसा करे, या वो बहुत प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे। देयरफॉर ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। अतः वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमत नहीं होते थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। डिस्पाइस मतलब होता है हेट। तो ये जो ज्यादातर सेलिब्रिटी यानी कि जो फेमस राइटर थे वो इंटरव्यू देने से हेट क्यों करते थे। सो द आंसर इज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज डिमिनिश देम। डिमिनिश मतलब होता है कम कर देना, छोटा कर देना। तो ये जो ज्यादातर सेलिब्रिटी राइटर्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंटरव्यू है वो उनकी भावनाओं को बहुत कम कर देता है या बहुत छोटा करके बताता है। द राइटर्स सच एज वी.एस. नैपाल फील वुंडेड बाय इंटरव्यूज। तो बहुत से लेखक जिनमें से वी.एस. नैपाल एक हैं, वो ये बताते हैं कि इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई चोट पहुंची हो, वो हर्ट हुए हों एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। और उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे इंटरव्यू देकर के उन्होंने अपने शरीर का कोई हिस्सा खो दिया हो। रुडयार्ड किपलिंग कंडेम्ड इंटरव्यू एज ए मॉरल एंड ऑफेंस अ क्राइम। एंड रुडयार्ड किपलिंग जो कि एक फेमस राइटर हैं, वो इंटरव्यू की घोर निंदा करते थे, कंडेम करते थे, और वो कहते थे ये एक अनैतिक दोष है और एक अपराध भी है। साउल बेलो ये भी एक बहुत फेमस राइटर थे। साउल बेलो फील सफोकेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यूज। और साउल बेलो जो हैं वो इंटरव्यू देने के दौरान सफोकेटेड मतलब वो ऐसा फील करते थे कि जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत ओल्ड, पुरानी। तो कुछ पुराने कल्चर में, संस्कृति में तस्वीर लिए जाने के बारे में क्या मान्यताएं थी। सो द आंसर इज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स फोटोग्राफी इज कंडेम्ड। कुछ पुरानी संस्कृति में फोटोग्राफी की घोर निंदा की जाती थी। इट इज बिलीव्ड दैट इफ सम टेक्स अ फोटोग्राफ ऑफ समबडी वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। तो ये बिलीव था, ये मान्यता थी इसके बारे में कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफ ले रहा है मतलब उसकी तस्वीर खींच रहा है तो वो इंसान उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा ले रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ हैज टू से अबाउट किपलिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूअर्स। तो रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ को इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यूज लेते हैं
उनके प्रति रुडयार्ड किपलिंग के व्यवहार के बारे में क्या कहना पड़ा? So the answer is Rudyard Kipling's wife Carolyn wrote in her diary on 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. रुडियार्ड किपलिंग की वाइफ अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखती हैं कि बोस्टन से आए दो रिपोर्टर ने उनका दिन खराब कर दिया था। According to her, उनके अनुसार Rudyard refused to be interviewed because according to him it was immoral. रुडियार्ड ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार ये एक इमोरल यानी अनैतिक काम है। इट वॉज अ क्राइम, ये एक क्राइम है। इट वॉज एन ऑफेंस ऑफ असल्ट अगेंस्ट द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड, और ये उस व्यक्ति का जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके प्रति एक अपराध है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इन्हें आप लोग एक दो बार अच्छे से रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, और इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग इसके सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।